जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में जो हेल्थ व्यवस्था है, काफ़ी सालों से सवाल उठते चले आ रहे हैं बिहार के हेल्थ सिस्टम पे, पीएचसी नेटवर्क पे एंड लैक ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इश्यूज़ पे, करप्शंस एंड फंड मिसयूज़ पे, लो हेल्थ बजट अलोकेशंस पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे बिहार में बिहार गवर्नमेंट जो कलेक्टर के अंदर में पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो एलोकेट किया जाता है, उसका बहुत ही पुअर नेटवर्क है। इस पीएचसी में मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं, और इनकी अवेलेबिलिटी होती भी है पीएचसी में, तो लैक ऑफ द मेडिसिन पे है, क्योंकि सरकार बहुत ही कम जेनरिक मेडिसिन एलोकेट करती है, और ज़्यादातर मेडिसिन मैंने पाई है आपको आयरन की, कैल्शियम्स की, विटामिन्स की, बेसिक बेसिक मेडिसिन पे अवेलेबल नहीं होती है। तो ये हमारा पीएचसी का पुअर नेटवर्क है, लैक ऑफ मेडिसिन है। तो एक गरीब, शोषित, वंचित जो बड़े हॉस्पिटल का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो छोटे मोटे मर्ज में जाता है भी, तो उसको सही इलाज नहीं मिल पाने की वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और बाद में बड़े हॉस्पिटल के धक्का खाने पड़ते हैं, जगह ज़मीन लोन लेकर इलाज किया जाता है। ये हमारे राज्य की स्थिति है। हाँ, अब हम बात करें कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स कंपेयर टू द नेशनल वेजेस एवरेजेस। हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो बड़े हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन अवेलेबल तो होती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में नहीं होती है। होती भी है तो ख़राब और जर्जर स्थिति में होती है। चाहे आप सिटी स्कैन मशीन की बात करें या अल्ट्रासाउंड मशीन की बात करते हैं, मोस्टली डॉक्टर रेफ़र करते हैं बाहरी इस पे, जिसकी वजह से हेल्थ व्यवस्था चरमरा गई, और लोग जो है ओवरबर्डन्स प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल पे हो गई है। ये तो माफियाओं में माफिया हम कह सकते हैं कि जो चैन है हॉस्पिटल का, ये इससे बड़ा कोई इंडस्ट्री है ही नहीं है। और मोस्ट ऑफ द सरकारी डॉक्टर ये प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, ये रेफ़र करते हैं कि हमारे क्लिनिक आए करें। क्यों? उन्हें पता है कि ये सरकारी हॉस्पिटल तो है ही है, उसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होने की वजह से ये प्राइवेट में रेफ़र करते हैं। तो अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग सही जगह पे इलाज नहीं हो पाने की वजह से डेथ रेट जो है इंक्रीज़ हो गई है इन द हॉस्पिटल। और लो बजट एलोकेशंस जो है बिहार गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्टर पे है कंपेयर टू द अदर स्टेट, जिसकी वजह से आज भी कई सारे ट्रॉमा सेंटर जो स्टेट में खुले हैं, वो शट डाउन की स्थिति में है। मोस्टली अनुमंडल हॉस्पिटल की बात करें या किसी प्रखंड की हॉस्पिटल की बात करें, तो हॉस्पिटल तो बड़ी बिल्डिंग है, लैक ऑफ द डॉक्टर है, और डॉक्टर अवेलेबल टाइम पे नहीं होते हैं। इंस्टेड ऑफ ड्यूटी के बावजूद भी नर्सें नहीं होती हैं। कई सारे प्रॉब्लम हैं, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो ये सारी वजह से कई लोग पीड़ित होते हैं। अभी हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं कैंसर से। उनको एज कैंसर अभी कैंसर का सही इलाज नहीं हो पाने की वजह से कई लोग जो है डेथ हो जाती है, और कई लोग बड़े राज्य के हॉस्पिटल में एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये व्यवस्था हमारे राज्य में नहीं है, और न ही बेहतरीन वैक्सीनेशंस प्रोग्राम गवर्नमेंट का चलता है। कई लोग रेबीज़ की बीमारी से मर जाते हैं, क्योंकि या तो वेनम से ही मर जाते हैं। तो क्योंकि जो वेनम एंटी वेनम होता है वो कभी कभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है, नहीं गाइडलाइन लोगों को दी जाती है, हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइन, सैनिटरी रिलेटेड गाइडलाइन। तो ये सारी प्रॉब्लम है हेल्थ से जुड़ी हुई। बहुत जगह पे बिहार में बाढ़ से प्रभावित होते हैं, बाढ़ से प्रभावित होने के बाद बड़ी बड़ी बीमारियों से उलझते हैं, तो कई सारे चमकी बुखार से लोग मारे गए हैं। तो ये सारी अवेयरनेस जो है सरकार नहीं देने में विफल रही है, नहीं सरकार थ्रू द हॉस्पिटल पहुँचाने में बनाने में विफल रही है। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट सरकार की पॉलिसी और सरकार फेलियर रही है 15 सालों में, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। स्थिति आप हॉस्पिटलों की देख लीजिए, जर्जर है। मैं अपना पर्सनल वाक़या बता रहा हूँ कि मेरे सामने एक
पे चोट लगा था आँख पे, और वो हॉस्पिटल में रात भर इधर से उधर घूमे। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आई स्पेशलिस्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वैकेंसी नहीं थी, डॉक्टर अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो दिन में आएंगे। तो ये काइंड ऑफ थिंग सफ़र कर रहे हैं। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके वजह से लोग सफ़र करते हैं। हेल्थ व्यवस्था पे सवाल हमेशा उठता है, आगे भी उठेगा। जब तक ये सरकार रहेगी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ना ही हेल्थ व्यवस्था में, ना ही एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सब सारी प्रॉब्लम हमको देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि राइजिंग